विशाल बुद्धिपन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तो बाबा বলছেন ব্রহ্মার সন্তানগুলোর বৃত্তি মানা ইচ্ছা, ইচ্ছাগুলো কেমন হওয়া উচিত? খুব শুদ্ধ পবিত্র, তাই না? কারোর প্রতি অশুদ্ধ বা অপবিত্র চিন্তাধারা যেন না আসে। प्रश्न, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? কোন বাচ্চারা বোঝালে ভালো প্রভাব পড়বে? उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए। यह बहुत बड़ी मंजिल है, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत खबरदार भी रहना है।
इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। तो बाबा बोलছেন কোন বাচ্চারা বোঝালে প্রভাব পড়বে, তাই না? গৃহস্থী যখন আসবে না, দেখবে সাদা বস্ত্রধারী বোনেরা বোঝাচ্ছে, প্রভাবিত হবে না, ভাববে ওরা তো ওদের মতন লেকচার দিচ্ছে, তাই না? কেন ওদের জীবন আলাদা, আমাদের জীবন আলাদা, তাই না? শুনলাম হয়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানে চলার শক্তি পাবেন, তাই না? তো জ্ঞানে চলার শক্তি কার থেকে পাবে? যখন দেখবে যে আমাদের মতন গৃহস্থীরা বোঝাচ্ছে, কিন্তু সেই গৃহস্থীদের চেহারা, তাদের বৃত্তি ভাইব্রেশন থেকে ওরা দিব্যতা অনুভব করবে। আর দিব্যতা মহানতা কখন অনুভব হবে? যখন কমল পুষ্প সমান পবিত্র জীবন নিজের ধারণ করা থাকবে, তখন মুখে ডিভিনিটি আসবে চেহারাতে, আর সেই ডিভিনিটি তাদেরকে আকর্ষণ করবে, মনে করবে যেন সব গৃহস্থীদের থেকে এরা একটু আলাদা, তাই না? তবে প্রভাব পড়বে। गीत हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वो जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, তাই না? শিব বাবার সন্তান হিসাবে সব আত্মা বাচ্চাগুলো হলো ভাই ভাই, আর ব্রহ্মা বাবার সন্তান হিসাবে সব বাচ্চাগুলো হলো ভাই আর বোন। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता हो जाता। जैसे लौकिक बहन भाई हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया डांटती है, তাই না? বাবা বলছেন, কেন বাবা বলল যে ব্রহ্মার সন্তান ভাই বোন মনে করো? কেননা আজকালে ভাই বোনদেরও দৃষ্টি ভালো নেই দুনিয়াতে, তাই না? দুনিয়া এত নোংরা হয়ে গেছে, দৃষ্টিবৃত্তি এত বাজে হয়ে গেছে, তাই কারণে বাবা বলছেন ভাই বোন মনে করো। কেন? এক মাতার পিতার সন্তান, অন্তত এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে তো পবিত্রতা আছে, তাই না? तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई हैं। समझाना पड़े, संन्यास भी 2 प्रकार के हैं। संन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वो है हठयोगी सन्यासी, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है, তাই না? বাবা বলছেন সন্ন্যাসীও 2 রকম। এক হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী, জিদ করে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিলাম হঠ করে, তাই না? তো বাবা বলছেন সে একরকম। আর বাবার বাচ্চারা সন্ন্যাসী বাড়ি ঘরে থাকতে, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठयोग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है, তাই না? বাবা বলে তোমাকে ঘর বাড়ি ছাড়তে হবে না, ঘরে থাকো, কিন্তু মন থেকে বাবা এক্সাম্পল দেয় না রাজা জনকের, রাজমহলে থেকেও সে হলো রাজ ঋষি, তাই না?
তো বাবা বলছেন রাজার মতন বাড়িতে থাকো, সব খাও দাও, ঘোরো ফেরো, সব আনন্দ নাও, সবই করো, কিন্তু ভুলবে না যে আমার তপস্যা চলছে, আমি ঋষি আছি, আমার সাধনা চলছে, তাই না? तो वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है, व ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश अलग है। তাই না? বাবা বলছেন ওই সন্ন্যাসীরা ঘর বাড়ি ছেড়ে দেয় কেন? ওদের লক্ষ্য হলো গিয়ে পরম ধামে, তাই না? বলে না যে গিয়ে ওইখানে মিলে যাব, ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব, ওইটা ওদের লক্ষ্য। তাই ঘর বাড়ি ছেড়ে নির্লিপ্ত হতে, নিরাসক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাবা তো বলেছে যে আরও বড় গৃহস্থী করতে হবে, তাই না? সত্যযুগের গৃহস্থী কেমন হবে? রাজা প্রজা সব এক পরিবার হবে, তাই না? আরও বেশি সবাইকে ভালোবাসা দিতে হবে, তাই না? গাছপালা পশু পাখি মানুষ সব একদম একরকম ভালোবাসায় ভরপুর থাকবে, সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, তাই না? তো কত বড় গৃহস্থী হলো। তো বাবা সেই গৃহস্থীর জন্য তৈরি করছে। तो बाबा बोलचन वो तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं, ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है, वो स्थापना शंकराचार्य की है, वो सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास न कि राजयोग। तो बाबा बोलचन ओरा बोले একসঙ্গে থাকতে গৃহস্থিতে পবিত্র থাকা যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছে ওদের হলো শঙ্করাচার্যের দ্বারা হঠযোগ সন্ন্যাস, ওদের রীতিনীতি আলাদা। কিন্তু বাবা যে শেখাচ্ছে, শিব এসে শিবাচার্য যে শেখাচ্ছে সে হলো রাজযোগ, সেটা রাজার মতন বাড়িতে থেকে যোগী হতে হবে, তাই না? তো तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है, 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है, यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा तो हम आपस में बहन भाई हो गए, गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए, लॉ ऐसा कहता है बहन भाई की आपस में कभी शादी हो न सके, बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, তাই না? কলিযুগের লাস্ট হয়ে গেল, দুনিয়া বিকারি হয়ে গেল, কিন্তু তবুও বোন ভাই এক মাতা পিতার সন্তান এখনও পবিত্র, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন তোমাদের রিলেশন হলো বোন আর ভাই, মানে পবিত্র, কেউ কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টিবৃত্তিতে দেখা যাবে না, তাই না? तो यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं, आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है, তাই না? আগে লোকেরা বলতো যে 1 গ্রাম থেকে মেয়ে নেওয়া যাবে না, তাই না? ভাই বোন আছে, এখন তো সামনে বাড়ি ফ্ল্যাট থেকেও বিয়ে হয়ে যায়, তাই না? तो परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है, बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ, माया कहती है नहीं यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ, তাই না? এখন লড়াই চলে, বাচ্চাটাকে দুদিকে টানাটানি পড়ে,
এদিকে শিব বাবা টানছে আমি তোমাকে স্বর্গের লক্ষ্মী বানাবো, আর ওইদিকে মায়া শয়তান টানছে তোমাকে নরকের দেবী বানাবো, তাই না? তো খুব টানাটানি চলে। तो बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ, তাই না? তো ভগবান আর শয়তানের লড়াই চলে। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है, तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी कर न सके सो बाप करा रहे हैं, তাই না? প্রত্যেকটা সেন্টারে বাবার কত কত পবিত্র জড়িয়ে আছে, তাই না? তো এত শক্তি কোথায় থেকে বাবার বাচ্চারা পাচ্ছে, যেটা সন্ন্যাসীরা করতে পারলো না। নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না, পাপ হয়ে যাবে, তাই না? তো এত শক্তি কোথায় থেকে পেল, তাই না? কেন? ভগবান শক্তি দিচ্ছে, তাই না? तो सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद जी की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राजयोग सिखला न सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वो समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था दिल्ली के झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इन जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति और पालना होती है, তাই না? লোকেরা বন মহোৎসব করে না, তো কত গাছ লাগানোর পিছনে থাকে। বাবা বলছেন ওদেরকে বোঝাও যে সৃষ্টিরূপী গাছও আছে, তাই না? কখনো তার প্রতিও চিন্তা করো। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? বাবা বলছেন লৌকিকেও ভাই বোনের খারাপ দৃষ্টি যায় না, তো এখানেও সব ভাই বোন এক বাবার সন্তান, তো কারোর প্রতি খারাপ দৃষ্টি যেন না যায়। वो जो नर्क में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे, তাই না? যারা কলিযুগের পাপী আত্মা তাদের থেকেও বড় পাপী মানা হবে যদি বাবার বাচ্চাদের প্রতি বাবার বাচ্চার কোনো বাজে দৃষ্টি যায়, তাই না? बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है, তাই না? গৃহস্থিতে থাকতে পবিত্র থাকা, বাবা বলছেন এ কোনো সহজ কাজ নয়, এ মহান আত্মারাই করতে পারে। যার মধ্যে মহানতা নেই, যার মধ্যে দিব্যতা নেই, যে সত্যযুগী আত্মা নয়, সে এটা করা সম্ভব নয়, তাই না? এর জন্যে প্রচুর আত্মার শক্তি চাই, তাই না? इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे,
बड़ी भारी मंजिल है, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी जो हो जाती है तो बिकारी हो जाते हैं, बाप आकर बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। ना द्रौपदी के 21টা শাড়ি দিল। তো 21টা শাড়ি দিল কেন? মানে গ্যারেন্টেড সত্য 8 জন্ম, ত্রেতা 12 জন্ম, সঙ্গম যুগ 1 জন্ম, 21 জন্মের পবিত্রতা গ্যারেন্টি দিল। তাই না? বাদ বাকি দাপরের থেকে তো সব দেবী দেবতারাও বিকারী হওয়া শুরু হয়ে গেল। तो यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया वो ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। তাই না? ড্রামা যেটা সে তো হবেই। তাই না? ড্রামা অনুযায়ী বাচ্চারা পবিত্রও হবে, আবার বিকারীও হবে। তাই না? তো ড্রামা হিসাবে চলবে। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। तो যারা বাবার শ্রীমতে চলে ওদের বুদ্ধি কেমন হবে? যেমন বাপ দাদার। তাই না? যেমন শিব বাবার, যেমন ব্রহ্মা বাবার। ওই জন্যে বাবা বলে না যে বাপ সমান আত্মা। তাই না? तो तुम्हारी बुद्धि तो ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। তাই না? বাবার কত বাচ্চা, পবিত্র বাচ্চা, দেশ বিদেশে কত ভর্তি। তাই না? একসঙ্গে মাউন্ট আবুতে ডাকাও যায় না। তাই না? এই রাজ্য, এই দেশ, এই টার্নে। তাই না? 8-9 বার টার্ন থাকে, তো সব দেশ আর সব রাজ্যগুলোকে ভাগ ভাগ করে দেয়। তাই না? কেননা একসঙ্গে জড়ো করা যাবে না। অত সুবিধা কোথায় মাউন্ট আবুতে? তাই না? পুরো পাহাড় ভর্তি হয়ে যাবে। বাবা বলেছে না, লাস্টের সময় যখন বিনাশের সিনেরি হবে তখন যারা পাক্কা বাচ্চা তারা কোথায় পৌঁছাবে? মাউন্ট আবু পৌঁছাবে। আর পুরো মাউন্ট আবু পাহাড় মনে হবে সাদা হাঁসে ভরে গেছে। মানে সব শুধু সাদা সাদা ড্রেস, সাদা সাদা ড্রেস। তাই না? শান্তিবন কেমন মনে হয় যখন সব বাবার বাচ্চারা পৌঁছায়। এবার যখন লক্ষ লক্ষ বাবার বাচ্চা পৌঁছে যাবে, তাই না? কমসে কম 33 কোটি তো আছেই। 33 কোটি বাচ্চা যদি লাস্টের সময় 33 কোটি তো পৌঁছতে পারবে না, হয়তো 2 কোটি যদি পৌঁছায়। কেননা 33 কোটি তো চন্দ্রবংশীও আছে, ওরা তো সব বলে না সাজা খেয়ে, ওরা পানিশমেন্ট খেয়ে তৈরি হবে। तो पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मा वंशी ही, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। तो आगे होते हबे ब्रह्मार सन्तान, तबे हबे पाक्का वैष्णव बा विष्णुवंशी बा पाक्का सूर्यवंशी देवी देवता। अभी हो शिववंशी, शिव है दादा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है पापा, प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का जानते भी हैं। जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा, इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वो নিউ গিনে যাएंगे। তাই না? যেরকম খ্রিশ্চানদের মধ্যে বলে আদম আর ইভ। তাই না? প্রথম দুজনকে ভগবান তৈরি করলো। তাই না? এবার যেরকম মুসলিম ধর্মে বলে আদম আর বিবি। তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন হিন্দু ধর্মে বলে আদি দেব আর আদি দেবী, ব্রহ্মা আর সরস্বতী।
তাই না? তো এখন বুঝতে পারছি যে কীভাবে সেই আদিদেব আর आदिदेवी रचना है, তাই না? तो इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है, ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर, आत्मा कहती है ना, तो वो सबका रचयिता है। ऊंचे ते ऊंच वो हुआ, फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें, प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, है ना? बोले ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापनार काज के कराए शिव बाबा, है ना? नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं, है ना? जेई ब्रह्मा सब পুজোগুলোতে आगे होम यज्ञ करबे तो आगे बोलबे ब्रह्मा देवताय नमः, তাই না? आगे ব্রহ্মাকে সমর্পিত করবে হোম আহুতি, তাই না? তো ব্রহ্মা পুজো ছাড়া আর কোনো পুজো শুরুই হয় না, তাই না? কিন্তু ব্রহ্মার প্রতিমা পুজো হয় না, কেননা পবিত্র আত্মা ছিল না। তো বাবা বলছেন যে সেই ব্রহ্মা যার সমস্ত পুজোতে প্রথমে নাম নিতে হয়, সেই ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি আমরা, তাই না? तो शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं हैं। फिर बाप वो वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता, তাই না? তো ভগবানের অপার সম্পত্তি সুখ শান্তির অধিকারী কে হতে পারবে? যারা পবিত্র বাচ্চা, তাই না? দুনিয়াতেও বলে না কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। তো কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে তো কষ্ট তো একটু করতে হবে, আর সেই কষ্ট হচ্ছে পবিত্রতা ধারণ করতে হবে। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। तो राखी হলো সেই বন্ধন, সেই প্রমিস ভগবানের প্রতি যে আমি পবিত্র থাকব। बाप समझाते हैं यह मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े। हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है, बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं, তাই না? বাবা বোঝে, তাই না? বাচ্চারা সহজে পবিত্রতা ধারণ করতে পারে না, শুরুতে অনেক ঝড় তুফান আসে, তাই না? কারো তো 1 বছর, কারো 2 বছর, কারো তো 4-5 বছরও আসে, তাই না? অনেক ঝড় তুফান আসে, সবাই তো একরকম হয় না, তাই না? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात। किंतु सेवा सक्सेस হয় কার? যখন পবিত্রতা ধারণ করা আত্মা বোঝায়, কেননা যে বাবার শ্রীমতে পারফেক্ট চলে, পবিত্র থাকে, তার মধ্যে কনফিডেন্স থাকে, তাই না? আত্মবিশ্বাস ঝলকায়, তো সেইটার দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়, দিব্যতা ঝলকায়, তাই না? যারা পবিত্রতা ধারণ করে ওদের চেহারার দিব্যতা, তাদের শুদ্ধ দৃষ্টি, তাই না? তাদের শুভেচ্ছা, এইগুলো আত্মাগুলোর উপরে প্রভাব ফেলে, তাই তার সেবা সাকসেস হয়।
यह है ही स्वराजयोग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है। तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम भिखारी कंगाल बने, हमारे में कोई गुण नहीं है। তাই না? বাবার বাচ্চাগুলো সব কি ছিল? রাজা ছিল, মহারাজা ছিল, রানী ছিল, প্রিন্স ছিল, প্রিন্সেস ছিল, তাই না? এখন কঙ্গাল, ভিখারি, তাই না? কোনো গুণই নেই, আর গুণই বেঁচে নেই, সব অবগুণে পড়ে গেছে। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लब होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लबली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लब होना चाहिए, তাই না? ওই দেখানো আছে না যে শের আর বকরি মানে বাঘ আর গরু একসঙ্গে ঘাটে জল খাচ্ছে, মানে সেখানে বাঘও হিংসক থাকবে না। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं, তাই না? যে দেশের রাজাগুলোই নিজেদের মধ্যে চেয়ার তুলে লড়াই করে, তাই না? তো প্রজাদের কি অবস্থা থাকবে? तो वो तो है आसुरी सभा, तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंचे चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है, তাই না? সারা পৃথিবীতে যেখানেই বাবার বাচ্চারা সব এক টিচারের থেকে পড়ে, আর একই পড়াই পড়ে, তাই না? 4 পাতা মুরলি। तो बाबा बोलছে आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। तो কে পড়ছে বসে? आत्मा ज्योतिगुलो বসে পড়ছে শরীরের माध्यम दिए। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है, তাই না? আমি আত্মা অমুক কাজ করছি, তাই না? আমি আত্মা ঝাড়ু দিচ্ছি, আমি আত্মা মোচা লাগাচ্ছি, আমি আত্মা রসোই করছি, আমি আত্মা অফিসে যাচ্ছি, তাই না? তো আত্মা 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 प्रैक्टिस करते हैं। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती है। आत्मा भूललाम और भूल होते शुरू हो गल। তাই বাবা বলছে देह अभिमान যেন ना आसे। तो बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का बार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है, তাই না? যদি দেহ অভিমান আসে তাহলে কি হবে? মায়া পা ধরে টেনে নেবে, তাই না? কোনো ভুল করিয়ে দেবে। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत
गंदे होते हैं, তাই না? এখন তো গৃহস্থীরাও, তাই না, ওদেরও দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন খুব মেহনত করতে হবে যাতে পবিত্র থাকা যায়। माया ने सबको ख़त्म कर दिया है, चबा कर एकदम खा जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे, তাই না? তো প্রথম যে সৃষ্টি সে কে হবে, যে সত্যযুগের প্রথম আত্মা, মানে প্রথম মহারাজ কুমার। कितनी खुशी की बात है, वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे, वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, তাই না? ওইখানে তো, তাই না, মহারাজ কুমার জন্মাবে আর কত বাজা গাজা বাজবে, তাই না, কত উৎসব হবে। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है, पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें, क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वो थोड़े ही समझते हैं। एडम ईव कौन है, न्यू मैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा है, तय ना। तो बाबा कहते न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए, वो कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा, यह न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, তাই না? তো যে ছিল শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, কত সুন্দর আত্মা, তাই না? সব আত্মাদের থেকে সবচেয়ে মোহনীয় মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দেখানো হয়। তো শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হলো নিউ ম্যান, আর সে সবচেয়ে পুরনো আত্মা হচ্ছে ब्रह्मा बाबार आत्मा। पुराने को नया बनाते हैं, कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर और सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराने हैं वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवनेट कर नए ते नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो आज के पूरो मुरली होच्छे गृहस्थीते कमल पुष्प समान पवित्र थाका, ताई ना। तो बाबा बोलছেন पवित्र থাকতে হবে, स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। विष्णु बंसी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है, पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं, ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बेट समझाते हैं वो हठयोग है, यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग बिष्टा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है।
माताओं पर कलश रखता हूँ, ताई ना। तो शिव बाबा कार हाथे कलश दिलो, नारीर हाथे। ताई तो सब दुर्गा पुजो, काली पुजो, जगदात्री पुजो ऊपरे के थाके, शिव थाके, ताई ना। तो शिव शक्ति द्वाराई उद्धार होबे। आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है। सबको लवली बनाना है। तो देखो, शिव बाबा को तो ऊंचू लक्ष्य दिएছে, গৃহস্থিতে পবিত্রও থাকবে, আবার ঝামেলাও করবে না, प्यार से থাকবে, ঝগড়া ঝামেলাও যেন না হয়, তাই না। তো দুটো তো কঠিন না, একজন জ্ঞানে চলছে একজন চলছে না, তো সে তো পবিত্রতা নিয়ে ঝামেলা পাকাবে, তাই না। কিন্তু বাবা বলছেন তুমি ঝামেলা করবে না, তাই না। প্রোটেস্ট হবে কিন্তু তুমি ঝামেলাতে যাবে না, তাই না। प्यार से रहना है। दूसरा, विशाल बुद्धिबन। विशाल बुद्धिबन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विशाल बुद्धिबन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। तो बाबा बोलছেন যাতে माया परेशान करते ना पारे, हैरान करते ना पारे, तार जन्ने तृतीय नेत्र खोला रखते हबे। देही अभिमानी होते हबे, ताई ना। सबाइके आत्मा देखते हबे, निजेके आत्मा आमी काज करछि, कराচ্ছি शरीरके दिए, एरकम फिलिंग्से थाकते हबे। तबे माया कोनो रकमेर कोनो भूल कराते पारबे ना। देह अभिमान आसलेई भूल होबे। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। महान बनने वाले मरजीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर, आप बच्चों पर बाप ने
ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। मुर्दे से महान बना दिया। जलती हुई चिता से उठाकर, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीबा बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है? लेकिन कैसे करता है वो नहीं जानते थे। लेकिन कैसे करता है वो नहीं जानते थे। अभी खुशी है, अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण, अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। अभी मुर्दे से महान बन गए। तो सब अन्य धर्मेर आत्मारा है, मुस्लिम धर्मे, क्रिश्चियन धर्मे, ताई ना, ओरा मुर्दागुलोके भालोभाबे राखे, ताई ना, माना सब कबरगुलो साजिए साजिए राखे जे लास्ट समये भगवान आसबे और मुर्दागुलोके तुलबे, तादेरके विचार करबे, ताई ना। तो बाबा बोलছেন আসলে সেই মুর্দাগুলোকে তুললে কি পাবে? বাবা বলছেন কোন মুর্দাকে মর্জিবা করবে, তাই না? যে মৃতর মতন, তাই না, কাজ করে, যে আত্মা একদম ভিতর থেকে শেষ হয়ে গেছে, তাকে পুনর্জীবিত করে। তাই ব্রহ্মার হাতে সঞ্জীবনী জল দেখানো হয়, তাই না? সেই সঞ্জীবনী জল বা জ্ঞান জল দিয়ে ব্রহ্মার মাধ্যমে সে সবাইকে পুনর্জীবিত করে, তাই না? বাবা বলছেন দেহ অভিমানে ছিলে তো মুর্দা ছিল, দেহি অভিমানী হবে তো পুনর্জীবিত হবে। स्लोगन, धर्म में स्थित हो, धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित हो, कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। तो के हबे धर्मात्मा बा पुण्य आत्मा काके बोला हबे? जे बाबार शिखानोर धर्म, सत्य धर्मे स्थित हये कर्तव्य करे, ताई ना। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। तो এই মাসের মুরলি কেমন হবে? খুব পাওয়ারফুল হবে।
কেননা ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত হবার আগেকার মুরলী, তাই না? এই জন্যে বাবা বলেছে কোনো নতুনকে নিয়ে আসবে না ক্লাসে, তাই না? আর এই মুরলী বিশেষ করে যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তাদের জন্য, কেননা তারাই ধারণ করে। তো পুরো এই মাসের মুরলী চলবে ধারণার উপরে, তাই না? আর শুরু তো বোঝাই গেল, প্রথম তো পবিত্রতার উপরেই বাবা ডোজ দিয়ে গেল, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা? ঠিক আছো? হ্যাঁ বলো কি বললো বাবা? কমল পুষ্প সমান, যেটা সন্ন্যাসীরা হার মেনে নিল, হবে না, মুখ দেখলেই পাপ হয়ে যাবে, তাই না? সেখানে বাবা শক্তি দিল, তাই না? পবিত্র থাকার জন্যে। পবিত্র থাকবে কিন্তু আবার আবার ঝামেলাও পাকাবে না, তাই না? कैसे रहना है, प्यार से रहना है, তাই না? লাভলি बनना है, বাদ বাকি সব ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করে দিতে হবে, যাতে আর কোনো দিকে আঙ্গুল তুলতে না পারে, তাই না? সব ভাই বোন শিব বাবার সন্তান, আত্মা আত্মা ভাই ভাই, তাই না? ওই জন্যে বাবা আজকে বললো না যে দেহি অভিমানী থাকতে হবে, নিজেকে আত্মা মনে করবে, তবে মায়া আক্রমণ করতে পারবে না, কেননা তৃতীয় নেত্র খোলা, আত্মা প্রবেশ করবে কোন দিকে, তাই না? গার্ড বসানো আছে না। আর যত দেহ অভিমানে থাকবো অত ভুলভাল কাজ করব, আর যত দেহি অভিমানী থাকবো অত মায়া থেকে সেফ থাকব, তাই না? আর বাবা কি বলল? সদর্শন চক্রধারীও হতে হবে, বিচার সাগরও মন্থন করতে হবে, তাই না? আর মর্জি বা আত্মা হতে হবে, তাই না? যে দুনিয়ার থেকে আমি উপরাম হয়ে গেছি, তাই না? দুনিয়াতে আছি, হিসাব চুক্তি করতে হবে, কর্তব্য দায়িত্ব শেষ করতে হবে, তবে তো যেতে পারবো, বাবার ডাক না আসলে তো যেতে পারবো না, তাই না? কিন্তু এবার রেডি থাকবো যে বাবা আমি আজকের মতন কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি, তুমি আজকেই ডাকো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, তাই না? ওই রকম রেডি হয়ে থাকতে হবে, তাই না? এরকম না যে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, আমি না থাকলে এটা হবে না ওটা হবে না, ওগুলো সব ভুল কথা, কারোর বিনু কিচ্ছু কাজ আটকায় না, তাই না? বাচ্চার মা বাবা মরে গেলেও বাচ্চা বড় হয়ে মানুষ হয়, অনেক ভালো মানুষও হয়, তাই না? এই জন্যে এই যে আমরা ভাবি আমি না থাকলে কি হবে, কিচ্ছু হবে না, সব আরও ভালো হবে, তাই না? এগুলো সব আমাদের ভুল ধারণা, তাই না? হ্যাঁ, তো কার সেবার প্রভাব পড়বে? যারা পবিত্র থাকে, তাই না? তবে তাদের ভাইব্রেশন কাজ করবে, তাদের মধ্যে দিব্যতা মহানতা তারা অনুভব করবে, আর টানবে কি? অন্য গৃহস্থীদের থেকে একটু গৃহস্থী অন্য মনে হলে তবে তো তাদের মন টানবে, তাই না? আর ওদের মতন সাধারণ দৃষ্টিবৃত্তি প্রদর্শনীতে গিয়ে যদি ঝামেলা করছি, তাহলে ওরা কি প্রভাবিত হবে, তাই না? তো কেমন মর্যাদিত যারা থাকে, যারা পবিত্রতা নিয়ে থাকে, দিব্যতা নিয়ে থাকে, তাদেরই ভাইব্রেশন আকর্ষণ করবে, তাই না? তো পবিত্রতা আজকে, হ্যাঁ, আর বাবা বলেছে আজকে সারা দিন যা কর্ম করবে ধর্ম অনুযায়ী করবে, মানে শ্রীমতের আধারে করবে, তাই না? হ্যাঁ, একদম বাবার ইয়াদে, আর বিচার সাগর মন্থন করতে হুয়ে দেহি অভিমানী থাকতে, আর সুদর্শন চক্রও ফিরাতে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।